और इसी बीच बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर से कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। बड़ी खबर मिल रही है, कुपवाड़ा के कमकार इलाके में मुठभेड़ ये हो रही है। कुपवाड़ा में मुठभेड़ में एक जवान की शहीद होने की खबर मिल रही है, 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी आतंकी का खात्मा भी कर दिया गया है। और अभी भी जो इसके सहयोगी छिपे हुए हैं, जो इसका साथ दे रहे थे, जो अन्य आतंकी यहां पर मौजूद हैं, उनको भी तलाशा जा रहा है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन फिलहाल इलाके में चल रहा है। अपडेट इस वक्त यही सामने आ रहा है। सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सैयद तजम्मुल, अभी अपडेट ये मिल रही है कि एक जवान शहीद हो गए और साथ ही एक आतंकी का खात्मा भी किया गया है। अभी वहां से क्या अपडेट आपको मिल पाए? देखिए, बिल्कुल एक जवान शहीद हो चुका है। ये मसल इनकाउंटर का है और अब जो घायल जवान है उनकी तादाद अब 3 से नहीं बल्कि 5 के करीब होगी। यानी 5 घायल जवानों में से एक मेजर रैंक का ऑफिसर है जो जख्मी हुआ है, जबकि एक जवान जो है जो घायल था उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिंदगी की जंग हारा। इसी बीच में मस्जिद एनकाउंटर त्रिगाम सेक्टर और आसपास के इलाके में जो सुबह सुबह मूवमेंट देखी गई थी कि शायद इन्फिल्ट्रेटर या मिलिटेंट इस तरफ आने के फिराक में है, जिसके बाद फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अचानक गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें सेना के 5 जवान घायल हुए, लेकिन पाकिस्तान का एक नागरिक इसमें मारा गया है। चिनार कॉर्प्स ने अपने ट्वीट में थोड़ा सा इस लैंग्वेज को टेक्निकली बताया कि नागरिक पाकिस्तानी है, यानी ये मिलिटेंट जो है ये पाकिस्तान की तरफ से यहाँ भेजा गया था। और एक मिलिटेंट के मारे जाने के बाद एक फौजी जवान शहीद हुआ, 5 दीगर घायल हैं। मेजर रैंक का एक ऑफिसर इसमें जख्मी है। एनकाउंटर को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए रिइंफोर्समेंट जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। चॉपर्स, ड्रोन्स और बाकी जरायों का इस्तेमाल करके इस ऑपरेशन को इस वक्त चलाया जा रहा है, जो कि मस्जिद सेक्टर में है। आपको याद होगा, सैयद तजम्मुल वहां से मिल रही है, कितने और आतंकी अभी छिपे हो सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट मिल पाया है क्या? देखिए, अभी कुछ देर पहले जो इतलात मिली थी उसके मुताबिक अभी तक 5 से 8 मिलिटेंटों का ये ग्रुप इन्फिल्ट्रेशन करने के रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यानी अगर एक इन्फिल्ट्रेटर इसमें से एक मारा गया हो तो करीबन 5 से ज्यादा 5 से 7 के करीब और भी इन्फिल्ट्रेटर हो सकते हैं जो सरहद को अबूर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान इनकी मुठभेड़ हो गई है। हालांकि 7 से 8 मिलिटेंटों का ये ग्रुप, अगर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है लोलाब सेक्टर में, जो कि इस एरिया से ज्यादा दूर भी नहीं है, वहां से भी एक इन्फिल्ट्रेटर और एक फौजी जवान शहीद हुआ था। जिसके बाद नॉर्थ कश्मीर का ये जो नवगाम सेक्टर है, मसल सेक्टर है और लोलाब सेक्टर त्रिगाम एरिया का है, ये घने जंगलात से भरा है, लेकिन इस एरिया से भी अब इन्फिल्ट्रेशन की ताजा मिसालें देखने को मिल रही है। इस तरह की भी सैयद तजम्मुल जानकारी मिल रही है, क्योंकि आपने भी अपडेट किया कि एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है, और ये भी अभी जानकारी सामने आ रही है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी एसओजी का हाथ है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हमने बीते महीने देखा कि एक राइफल का जो इस्तेमाल किया गया था वो ऑस्ट्रियन वेपन था और उसके बाद ये पाकिस्तानी फौज के पास था, और जब इसी सेक्टर में रवा महीने के दौरान, यानी इसी महीने के दौरान इन्फिल्ट्रेशन के कार्रवाई की देखी गई थी, जिसके बाद उस राइफल को रिकवर किया गया, जिससे गालिबन इंडिया है कि बाकायदा तौर पर न सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन के लिए मिलिटेंटों को इन्फिल्ट्रेट करके इस तरफ धकेला जा रहा है, बल्कि बैकअप में जो है वो उनकी अपनी फौज कर रही है, जिसका गालिबन वाज़ेह इशारा मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये जो सेक्टर है, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 1 महीने से थोड़ा सा एलओसी का, जो उड़ी का सेक्टर है, एलओसी का मसल सेक्टर है, आर्निया सेक्टर है, इन एरिया से इन्फिल्ट्रेशन होती रही है। लेकिन यकीनन ये ऑपरेशन जो आज का है, इसमें 5 जवान घायल हैं। मेजर रैंक का एक ऑफिसर इसमें जरूर घायल हुआ, एक जवान शहीद हुआ। अस्पताल ले जाते वक्त एक पाकिस्तानी नागरिक की डेड बॉडी भी मिली है। कुल मिलाकर ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है सैयद तजम्मुल, लेकिन अचानक से इस तरह से आतंकी गतिविधि जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से बढ़ जाना, इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं आप? देखिए, कश्मीर और जम्मू में आपने देखा कि 2 अलग अलग तरीके से इस मिलिटेंसी को दोबारा रिस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ साउथ कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाने के बाद बेशतर इलाके जो हमने देखा तकरीबन मिलिटेंसी फ्री हो गए, लेकिन उसके बाद जब आप जम्मू प्रोविंस में जाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते उन इलाकों में अब मिलिटेंसी शुरू हो गई है, जिसमें कठुआ है, ये जो आपका शिवपुरी का इलाका है, रियासी डिस्ट्रिक्ट का, रजौरी का इलाका, डोडा के इलाके, लेकिन बॉर्डर इनके जो है वो आगे पीछे कहीं एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे कि हीरानगर में एक मिलिटेंसी का एक इंसिडेंट पेश आया कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, वो बॉर्डर भी जो है पंजाब से आधा मिलता है, इंटरस्टेट बॉर्डर, और दूसरी तरफ ये डोडा से जाके मिलता है।
इसी तरह से दोबारा इस मिलिटेंसी के रिवाइवल को यकीनन जो इस वक्त सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बन रही है, जिस तरह से G20 समिट हुए, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल भी आतंक और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से अपना व्यू पॉइंट पेश किया, उससे गालिबन इशारे साफ है कि सरहद के उस तरफ जो लोग ये सोच रहे हैं कि मिलिटेंसी को और मिलिटेंटों को इस तरह बेच कर जो है इन हालात को इंस्टिगेट या उकसाने की कोशिश की जा रही है, उनका तौर तरीका रहा है 30-40 बरसों से, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी डाउनफॉल, कभी बहुत ज्यादा मिलिटेंट्स बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन ये 1-1.5 महीना जो है ये रिवाइवल, मिलिटेंसी का रिवाइवल उनकी तरफ होगा, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से बहुत ज्यादा चौंकना और इन ऑपरेशंस को बड़ा इम्तिहानी तौर पर लेना होगा। बिल्कुल सैयद तजम्मुल, अभी आपने जानकारी दी थी 4 जवान अभी जो घायल बताए जा रहे हैं, उनके रिगार्डिंग कोई अपडेट अभी फिलहाल मिल पाया है? उनकी हालत किस तरह की फिलहाल बनी हुई है? देखिए, ये जो घायल जवान है जिनकी तादाद अब 4 रह गई, क्योंकि एक जवान जो है वो अपनी जिंदगी की जंग हार चुका, लेकिन अब इन्हें अस्पताल ले जाते वक्त जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उन्हें फौरी तौर पर जो है नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां से जरूरत पड़ने पर 92 बेस कैंप बादामी बाग श्रीनगर एयरलिफ्ट किया जा सकता है। और उन जवानों का जो हेल्थ बुलेटिन है उसके मुताबिक अभी इनिशियल स्टेज में उनको एडमिट किया है, इंडोर किया है और इनका इलाज जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन केस देखना पड़ेगा कि किस नवियत का है, किस तरीके का है और इनकी ब्लड सर्कुलेशन और इंजरी किस लेवल की है, उसमें थोड़ी देर बाद जो है अपडेटेड प्रेस रिलीज आर्मी जारी कर सकती है। ठीक है, तो देखिए सैयद तजम्मुल इस वक्त जानकारी यही साझा कर रहे हैं कि इस मुठभेड़ के दौरान 1 जवान शहीद हो गए, जबकि मेजर समेत 4 जवान इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं और एक आतंकी को भी सेना ने मार गिराया है। हालांकि कुछ और अभी छिपे हो सकते हैं यहाँ पर, और यह भी बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान SOG का ही हाथ है और अब फिलहाल सेना इस साजिश को नाकाम करती हुई नजर आ रही है। अपडेट इस वक्त यही सामने आ रहा है कि सर्च ऑपरेशन इलाके में फिलहाल चल रहा है, लेकिन यह दिखाता है पाकिस्तान की, साथ ही आतंकियों की ये बौखलाहट को दिखाता है कि किस तरह से शांत जम्मू कश्मीर को, यानी जो इस वक्त अमन चैन की स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसको देखकर कितनी आग लग रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी और आतंकियों के सीने में।